नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 2 जुलाई 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है कन्या भ्रूण हत्या पर निर्णायक प्रहार। पीसीडीएनडीटी अधिनियम 2003, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी ने। आज का हमारा संपादकीय कन्या भ्रूण का है, भ्रूण हत्या। अक्सर कई मामले सामने आते हैं कि जब देखते हैं कि लड़की पेट में है तो पेट में ही उसे मार दी जाती हैं। ये जघन्य अपराधों में से एक अपराध माना जाता है, भ्रूण हत्या, जिसके निर्णायक प्रहार में एक पीसीडीएनडीटी अधिनियम 2003 लागू हुआ। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश में हजारों पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्र संचालित हैं, जहां प्रत्येक जांच का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप में रखना अनिवार्य है। रिकॉर्ड में हेराफेरी, गलत जानकारी देना अथवा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न कराना भी कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा तकनीकी का उपयोग केवल चिकित्सकीय आवश्यकता के लिए हो, न कि भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए। पीसीडीएनडीटी अधिनियम के तहत पहली बार अपराध सिद्ध होने पर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। पुनरावृत्ति की स्थिति में 5 वर्ष तक की सजा तथा अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। संबंधित चिकित्सक का पंजीकरण निलंबित या रद्द किया जा सकता है तथा सोनोग्राफी केंद्र का लाइसेंस भी समाप्त कर दिया जा सकता है। किंतु प्रश्न यह है कि यदि अपराध संगठित रूप से किया जा रहा हो तो क्या इतनी सजा पर्याप्त है? यही प्रश्न आज राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। साथियों, वास्तव में कन्या भ्रूण हत्या का प्रभाव केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहता। इसका दुष्परिणाम पूरे समाज पर पड़ता है। जब बाल लिंगानुपात लगातार असंतुलित होता है तब भविष्य में विवाह योग्य महिलाओं की संख्या घटती है, जिससे मानव तस्करी, जबरन विवाह, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और सामाजिक असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं जन्म लेती हैं। इसलिए यह केवल स्वास्थ्य विभाग का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और महिला अधिकार और सतत विकास का भी विषय है। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। अनेक राज्यों में बालिका शिक्षा, कन्या जन्म प्रोत्साहन और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना भी चलाई रही है। किंतु यदि दूसरी ओर अवैध लिंग परीक्षण का कारोबार चलता रहेगा तो इन सभी प्रयासों की प्रभावशीलता सीमित हो जाएगी। इसलिए कानून और सामाजिक जागरूकता दोनों का समान महत्व है। साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है जब केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय अपराध की पूरी श्रृंखला को समाप्त करने की रणनीति अपनाई जाए। इसमें डिजिटल रिकॉर्ड, अल्ट्रासाउंड मशीनों की ट्रैकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, अंतर्राज्यीय समन्वय, वित्तीय लेन देन की जांच और मुखबिर तंत्र को मजबूत करना जैसे उपाय अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जिस प्रकार मादक पदार्थों की तस्करी, हवाला, मानव तस्करी और संगठित अपराध के विरुद्ध नेटवर्क आधारित कार्रवाई की जाती है, उसी प्रकार अवैध लिंग परीक्षण के नेटवर्क पर भी प्रहार आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना होगा कि सभी चिकित्सकों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। देश के अधिकांश डॉक्टर कानून का पालन करते हैं और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः कार्रवाई केवल उन्हीं व्यक्तियों और संस्थानों पर होनी चाहिए जो जानबूझकर कानून का उल्लंघन करते हैं। इससे ईमानदार चिकित्सा समुदाय का भी सम्मान भी सुरक्षित रहेगा और दोषियों को कठोर दंड भी मिलेगा। साथियों, न्यायिक प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। यदि गंभीर मामलों में वर्षों तक मुकदमे लंबित रहेंगे तो कानून का भय कम हो जाएगा। इसलिए ऐसे मामलों के लिए विशेष अदालतें, समयबद्ध सुनवाई और वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रभावी अभियोजन विकसित की जानी चाहिए। दोष सिद्ध की दर बढ़ेगी और अपराध स्वतः कम होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय भी अत्यंत आवश्यक है। कई बार अपराधी एक राज्य में पंजीकरण कर दूसरे राज्य में अवैध गतिविधियां संचालित करते हैं। ऐसे मामलों में साझा डिजिटल डेटाबेस, संयुक्त जांच और नियमित सूचना आदान प्रदान से
अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। साथियों, समाज की मानसिकता में परिवर्तन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कानून। जब तक पुत्र और पुत्री के बीच भेदभाव की सोच समाप्त नहीं होगी, तब तक केवल कानूनी कठोरता पर्याप्त नहीं होगी। परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया और जनप्रतिनिधियों को मिलकर यह संदेश देना होगा कि बेटी बोझ नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की समान भागीदारी है। यदि महाराष्ट्र सरकार द्वारा विचाराधीन कठोर कदम प्रभावी रूप से लागू होते हैं, तो अन्य राज्य भी उससे प्रेरणा लेते हैं और यह पूरे देश के लिए एक नया मॉडल बन सकता है। इस स्पष्ट संदेश जाएगा कि कन्या भ्रूण हत्या केवल चिकित्सा नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवता के विरुद्ध गंभीर अपराध है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की नरमी स्वीकार नहीं की जाएगी। अतः ग्राम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें, इसका विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि कहा जा सकता है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब प्रत्येक बेटी को जन्म लेने, जीने, शिक्षा प्राप्त करने का, सम्मानपूर्वक आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। पीसीपीएनडीटी अधिनियम केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की बेटियों के जीवन, समानता और गरिमा की रक्षा का संवैधानिक संकल्प है। यदि इस कानून का कठोर, पारदर्शी और निष्पक्ष क्रियान्वयन आधुनिक तकनीक, सामाजिक जागरूकता और प्रभावी न्यायिक व्यवस्था के साथ किया जाए, तो वह दिन दूर नहीं जब अवैध लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध इतिहास का विषय बन जाएंगे। यही सच्चे अर्थों में महिला सम्मान, सामाजिक न्याय, सुशासन और विकसित भारत की दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।